पहले पाकिस्तानी नागरिक, फिर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और अब पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स इंडिया में बैन हो चुके हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले लिए। उन्हीं में से रिसेंट फैसला है पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन करने का। कौन से चैनल बैन हुए हैं, भारत सरकार ने क्या कहा है, शोएब अख्तर का नाम सुर्खियों में क्यों है, इसी पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 1941 भारत अंग्रेजों का गुलाम था, पाकिस्तान तब बना नहीं था। इसी 1941 में एक शख्स जिसे आगे चलकर पाकिस्तान की बुनियाद रखनी थी, उसने एक अखबार शुरू किया। अखबार अंग्रेजी में था जिसका नाम था डॉन। इस अखबार को शुरू करने वाले थे पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना। डॉन के यूट्यूब चैनल को भारत में बैन कर दिया गया है। सिर्फ डॉन नहीं, पाकिस्तान के कई बड़े टीवी और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के यूट्यूब चैनल्स इंडिया में बैन हुए हैं। ANI ने सरकार के सूत्रों के हवाले से चैनल्स को बैन करने की वजह बताई है, जो ये है। सरकार ने कहा है कि डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज, जियो न्यूज और अन्य चैनलों को इसलिए बैन किया गया क्योंकि इन चैनल्स ने भारत की आर्मी और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ गलत, भ्रामक नैरेटिव और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। इसके साथ ही इन चैनल्स ने उकसाने वाले और सांप्रदायिक तौर पर संजीदा कंटेंट भी पेश किए हैं। इन चैनल्स के कुल सब्सक्राइबर्स करीब 6 करोड़ 40 लाख हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल ARY न्यूज है। इसके 1 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। खबरों के अनुसार ये फैसला इसको देखते हुए लिया गया है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में उसकी कवरेज कैसे की गई। हम आपको ये बताते हैं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में क्या बातें हो रही थीं, जिससे आपको चैनल्स को बैन करने की वजह समझने में भी आसानी होगी। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं न्यूज़ चैनल्स का। ये देखिए, ये समा टीवी का थंबनेल है। पाकिस्तान में पहलगाम हमले को लेकर यह कहा जा रहा था कि भारत की साजिश है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल पटल पर बदनाम किया जाए। पाकिस्तान की पार्टी PMLN के सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने पहलगाम हमले को ड्रामा बताया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भारत द्वारा लिए गए फैसलों को जल्दबाजी में लिया फैसला बताया था। डॉन ने यह लिखा था कि जो फैसले लिए गए उनमें सिंधु जल समझौते को खत्म करना सबसे खतरनाक है। विदेश मंत्री इशक डार ने कहा था कि भारत ने कोई सबूत नहीं दिखाए हैं, ये बहुत इमेच्योर और नॉन सीरियस कदम है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य नेताओं द्वारा जो बयान दिए जा रहे थे, या तो वो इन चैनल्स पर प्रसारित होते थे या ये बयान इन चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज में ही सुनने को मिलते थे। पहलगाम हमले के बाद से इसका आरोप पाकिस्तान पर लग रहा है। हमले में उसकी मिलीभगत होने की बात की जा रही है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने इसे भारत का एजेंडा बताया था और यह भी दावा कर दिया था कि पीड़ितों की तस्वीरों को एडिट करके दिखाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ANI ने जो लिस्ट जारी की है, उनमें न्यूज़ चैनल्स के अलावा इरशाद भट्टी, उमर चीमा, रफ्तार टीवी, अस्मा शिराजी, मुनीफ फारूक जैसे चैनल्स भी हैं। इन चैनल्स का कंटेंट क्या है? ये लोग पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद वही रुख अपनाया था जो पाकिस्तान की मीडिया का था, यानी इस पूरे वाकये को भारत का प्रोपेगेंडा, एजेंडा वगैरह बताया गया था। ये तो बात हुई न्यूज़ चैनल्स की। अब बात उन चैनल्स की कर लेते हैं जिन्हें भारत में खूब देखा जाता है। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। इस तस्वीर को देखिए। इन दो व्यक्तियों की तस्वीर आपसे क्या कह रही है? जाहिर बात है, ये तस्वीर किंग कोहली से मोहब्बत और बाबर आजम और समूचे पाकिस्तान क्रिकेट की तनकीद कर रही है। ये हैं वासे हबीब और इफ़्फ़ी। इनके चैनल को भी भारत में बैन कर दिया गया है। इनके करीब 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। कंटेंट इनका यह है कि एग्रेसिव अंदाज में क्रिकेट पर कमेंट्री करते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो फिलहाल आप अगर भारत में हैं तो नहीं देख पाएंगे। अख्तर का चैनल भी बैन हो चुका है। उनके करीब 38 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इनके अलावा उज़ैर क्रिकेट, समा स्पोर्ट्स जैसे चैनल्स को भी भारत में बैन कर दिया गया है। उज़ैर क्रिकेट जैसे चैनल्स हैं तो क्रिकेट की बात करने वाले, मगर राजनीतिक कमेंट्री और भारत की आलोचना वाले वीडियो भी इन चैनल्स पर अपलोड होते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा उन चैनल्स का भी है जो भारत के टीवी चैनल्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट की आलोचना करते हैं। अब ये तो हुए भारत से बाहर के चैनल्स जिनकी पहलगाम कवरेज को लेकर आपत्ति जताई गई है। एक और चैनल है जिसका दफ्तर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है। ये है BBC। BBC से सरकार ने क्या कहा है? केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहलगाम हमले पर BBC की कवरेज पर आपत्ति जताई है। आपत्ति इस पर है कि BBC ने पहलगाम हमले को आतंकी हमला नहीं बताया, मिलिटेंट अटैक बताया था। विदेश मंत्रालय ने BBC इंडिया के हेड जैकी मार्टिन को एक खत लिखा और खत लिखकर कहा कि आने वाले समय में BBC की रिपोर्टिंग को मॉनिटर किया जाएगा।
भारत सरकार के इन तमाम फैसलों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है सर्वेश। शुक्रिया।